फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में एड्रेस बार में आपको लिखना है गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म लिखोगे और एंटर कर दोगे, गूगल फॉर्म के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी। वहाँ पे आपको सर्च देखना है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस। गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्विस, डोंट गो टू बिजनेस, गो टू द फ्री ऑनलाइन सर्वे। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक दूसरा विंडो ओपन होगा। उसमें हमें बताना है कि पर्सनल में जाना है कि बिजनेस में जाना है। विल गो टू दी पर्सनल वन, दिस वन। ओके, गो टू दी फॉर्म्स। एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका एक सिंपल सा फॉर्म का नाम डिस्प्ले होगा और एक क्वेश्चन आता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम इसको यहाँ पे थोड़े सेटिंग्स क्रिएट कर देंगे जिसमें 3 तरह के सेटिंग्स आपको सेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द सेटिंग्स दैट कम्स ओवर हियर। व्हेन यू क्लिक हियर सेटिंग्स, द second option सेटिंग्स, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। तो जनरल में आपको क्या करना है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, मतलब कि जो कोई भी आपका रिस्पोंडेंट है उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है आपको। तो उसके लिए आपको करना है टिक मार्क। एंड द सेकेंड ऑप्शन देयर इज़ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी आपका रिस्पोंडेंट होगा वो एक ही बार आपके फॉर्म को सबमिट कर सकेगा। अगर वो सेकेंड टाइम सबमिट करने जाएगा तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर दैट पर्सन। ओके, तो यहाँ पे लिमिट टू 1 पर्सन टिक मार्क कर देंगे। देन आफ्टर एक दूसरा ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट। एडिट आफ्टर सबमिट, दिस शुड नॉट बी टिक्ड मार्क, ये टिक मार्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने टिक मार्क किया है तो जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो सबमिट करने के बाद भी आपके फॉर्म में उसने जो सब लिखा है उसको एडिट कर सकेगा। सो इफ़ यू आर टेकिंग सम क्विज और क्वेश्चन आंसर्स तो आप बेटर है उसको ऑफ रखें। ओके, द सेकेंड ऑप्शन नाउ विल गो टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में है शो प्रोग्रेस बार। जैसे कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, तो सेक्शन वाइज वो थोड़ा प्रोग्रेस बार दिखाएगा कि नीचे आता जाएगा, जितना भी आपने कंप्लीट किया है ब्लू लाइन आगे आती जाएगी। तो एक प्रोग्रेस पता चलेगा कि पूरा आपका जो सेशन है उसमें कितना अभी तक पेंडिंग है और कितना आपने कंप्लीट कर लिया है। सो फॉर दैट यू कैन टिक शो प्रोग्रेस बार। एंड द थर्ड वन इज क्विजेस। क्विजेस में आपको इसको ऑन कर देना है। क्विजेस, दिस शुड बी ऑन। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को ऑन नहीं रखना है, आपको ऑन रखना है लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू। दिस इज़ बिकॉज जब स्टूडेंट जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो फॉर्म सबमिट कर देगा तो उसको तुरंत उसके मार्क्स पता नहीं चलने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू सिलेक्ट कर देंगे। तो क्या है कि वो सबमिट कर देगा पर उसको उसके मार्क्स अभी पता नहीं चलेंगे। ओके, ये 3 सेटिंग्स आपको कंपलसरी करने हैं। ये 3 सेटिंग्स के बाद without fail you will have to click on the save button। अगर आपने सेव पे क्लिक नहीं किया है देन आपने जो ये 3 के सेटिंग्स किए हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। सो विदाउट फेल यू विल हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। अभी सेव कर दिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म। तो हमने यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्म देख रहे हैं हम उसको पहले एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम डेमो। ओके,
अभी हमारा जो फॉर्म है उसका फर्स्ट उसका अनटाइटल्ड डिस्क्रिप्शन ये अपने आप आ जाएगा जो हमने पहले दिया था। ओके, जो हमने ऊपर दिया है वही नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस विल ऑल्सो कम ऑटोमेटिकली इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द पॉइंट जहाँ पे लिखा था कि यू हैव टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अगर वहाँ पे टिक मार्क नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ईमेल नहीं आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्टार आ गया। दैट मीन्स कंपलसरी आपको यहाँ पे जो भी रिस्पोंडेंट है उसको वहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ इतना करने के बाद व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि सबसे पहले तो स्टूडेंट का नेम आ जाए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, उसको हम दे देंगे एक नेम का टेक्स्ट कैप्शन। सो जैसे ही आप अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगी एंड यू कैन राइट नेम। ओके, अभी नेम जब हम लिखेंगे तो आपको आपके रिस्पोंडेंट को आंसर देने के लिए 4 तरीके दिए हैं। 1 MCQ, सेकंड चेक बॉक्स, शॉर्ट एंड पैराग्राफ। नेम क्या होता है, शॉर्ट में हो जाता है, तो हम शॉर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये जो 4 ऑप्शंस है, जैसे ही आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसके नीचे वो ऑप्शंस दे देते हैं, दैट कम्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस प्लेस। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके 4 ऑप्शंस आ गए, शॉर्ट, पैराग्राफ, मल्टीपल एंड चेक बॉक्स। तो व्हाट वी विल सिलेक्ट, शॉर्ट आंसर। तो ये मैंने शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दिया, देन माय आंसर इज़ इन शॉर्ट। अभी दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि नेम भी हमें कंपलसरी लेना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नीचे ऑप्शन दिया है रिक्वायर्ड। ओके, तो हम रिक्वायर्ड को टिक मार्क करेंगे, ऑन कर देंगे हम, ऑन। ओके, रिक्वायर्ड विल बी ऑन। तो क्या होगा, सेम वे जैसे ईमेल कंपलसरी लेना है उसी तरह से नेम भी वो कंपलसरी लेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट विल इंसर्ट 1 मोर क्वेश्चन। मैं 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। एक शॉर्ट तो आ गया, राइट। द अदर वन विल टेक MCQ, चेक बॉक्स एंड पैराग्राफ। नाउ एक मैं सेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि मेरा पहला सेक्शन हो गया ऑनलाइन डेमो का मेन इंफॉर्मेशन। अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना चाहती हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव। देन ओवर हियर देयर इज अ ऑप्शन एट बॉटम, दिस वन इक्वल्स टू साइन जैसी साइन है ना, वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन आ गया, से आफ्टर नेम सेक्शन आ गया। तो ये अनटाइटल्ड सेक्शन होगा। अभी आपको वहाँ पे क्लिक करना है एंड यू कैन गिव वॉट एवर सेक्शन यू हैव, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन A, B, C, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं यहाँ पे दे देती हूँ ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ ये सेक्शन आ गया इन ऑब्जेक्टिव। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विथ MCQ। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ हो, शॉर्ट में हो, कुछ भी हो, तो आपको ऐड करने के लिए यू विल हैव टू गो टू द प्लस साइन। प्लस साइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आफ्टर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा लास्ट एक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन ऐड हो गया, सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन केम। नाउ आई विल राइट दी क्वेश्चन हियर। मैं मेरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, firewall in computer is used for ओके, एंड यहाँ पे मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा।
अगर मुझे शॉर्ट में चाहिए था तो मैं यहाँ से क्लिक करके आई विल सिलेक्ट ऑन शॉर्ट, बट आई वांट मल्टीपल तो मैं ऐसे ही रखूँगी एंड देन आफ्टर यहाँ पे ऑप्शन 1 पे क्लिक करूँगी, ऑप्शन 1। जैसे ही ऑप्शन 1 पे क्लिक करूँगी तो एक टेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। देन फ्रॉम देयर आई कैन सिलेक्ट, I can write my option, for example security, and then I want to add the second option from here to add option पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं add option पे क्लिक करूँगी सेम वे एक और टेक्स्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मॉनिटरिंग, देन दिस विल कम, ओके। अभी मेरा जो ये फायरवॉल वाला क्वेश्चन है इज़ नॉट कंपलसरी कि उसको अटेम्प्ट करना ही है, ओके। तो मैं रिक्वायर्ड को ऑन नहीं रखूँगी, ओके। एंड देन आफ्टर एक दूसरे उसको पॉइंट देना है, दैट मीन्स मार्क्स देने हैं। तो मार्क्स के लिए दिस वन एक पैड जैसा है और उसमें टिक मार्क्ड है, ओके। सो दिस वन, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगी ये कॉर्नर में यहाँ पे पॉइंट्स आ गया and I want to give 1 mark for this, then 1 point for this, okay. Is it done? And if I want I can select the correct answers also, जैसे यहाँ पे मैं मेरा जो भी करेक्ट आंसर है मैं उसके ऊपर क्लिक करके भी रख सकती हूँ। Now I want to add the second question, then what will I do? Same way, plus sign, plus after MCQs, देखो मेरा सेकेंड क्वेश्चन आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करूँगी एंड देन आई विल राइट द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज HTML, sorry, I'll give the other question over here, which of the following is प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स देना है। चेक बॉक्स में क्या होता है, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, या तो उसका आंसर एक ही करेक्ट हो सकता है, या 2 करेक्ट हो सकते हैं, या तो सब करेक्ट हो सकते हैं। तो सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है चेक बॉक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यू विल गो टू चेक बॉक्स, ओके। चेक बॉक्स में सेम जैसे ही MCQs में ऑप्शंस डालते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही ऑप्शंस डालने हैं। ऑप्शन 1 CPP, देन आफ्टर क्लिकिंग ओवर हियर Python, same I'm giving the third option also, Paint, ओके। ये हो गया चेक बॉक्स की तरह। नाउ आई वॉन्ट टू गिव मार्क्स, सेम यहाँ से मार्क्स पॉइंट कितना 1, ओके। ये हो गया 1। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस दे दिए, एक MCQs, सेकेंड चेक बॉक्स। नाउ मुझे एक दूसरा सेक्शन कर देना है, तो सेम वे जैसे मैंने पहले किया था, एट दिस पॉइंट आई विल सिलेक्ट, क्लिक किया, सेक्शन आ गया, आई विल क्लिक हियर ऑन टाइटल सेक्शन और मैं मेरे सेक्शन का नाम दे दूंगी। सेक्शन का नाम दिया मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव, ओके। और फिर सेम प्रोसेस प्लस एंड आई विल गिव व्हाट इज HTML, ओके। एंड ये मुझे आंसर देना है शॉर्ट में। देन फ्रॉम हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह पे मैं क्या कर दूंगी, सिलेक्ट शॉर्ट आंसर एंड दैट विल कम। टिक मार्क में जाके आई विल गिव पॉइंट्स टू 2, ओके। तो हो गया मेरा ये 2। डन, देखो 2 मार्क्स आ गए यहाँ पे। नाउ द थर्ड वन विल गिव एज अ पैराग्राफ, सेम प्लस साइन अगेन, advantages of
blog, and I will select paragraph. Okay, now after doing this much, इसके marks मैं दे दूंगी 5. I have given 5 marks for this. Okay, done. Now after this much, अभी एक और ऑप्शन है आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा होता है कि कोई इमेज है जो आपको दिखानी है और उसके ऊपर से अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐड करना है देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल. तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ. सेम वे यू विल गो टू प्लस साइन, प्लस साइन, जो भी आपका क्वेश्चन है यू कैन राइट द क्वेश्चन ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच ऑपरेटिंग ग्रामर मिस्टेक विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर in the image given below. ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, अभी आंसर मुझे दे देना है शॉर्ट में, तो ये आंसर शॉर्ट में हो गया, पर मुझे इमेज देनी है साथ में. तो यू कैन सी दिस ऑप्शन. तो यहाँ से आप इमेज दे सकते हो. इमेज बहुत सारी जगह पे हो सकती है. डायरेक्ट वेब पर से वेबसाइट पे से ले सकते हो, या तो फिर आपके कंप्यूटर में या आपके जो डिवाइस है उसमें से लेना है. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आएगा. फॉर एग्जांपल मेरा जो इमेज है वो मेरे डिवाइस में अभी है. ओके, तो वो हो जाएगा सीधा अपलोड में. ब्राउज़ करूँगी, जैसे ही मैं ब्राउज़ करूँगी वो मुझे पूछेगा कहाँ से लेना है. आई विल सिलेक्ट ऑन फाइल्स, और मेरी जो फाइल्स है उसमें से मुझे वो इमेज देगा. ये वाला मेरा इमेज है. आई विल सिलेक्ट दिस इमेज. जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक करूँगी मेरी इमेज आ जाएगी यहाँ पे. सी दिस इज़ माई इमेज. ओके, और इसका मार्क्स मैं देना चाहती हूँ 1. ओके, देन डन. Now you can see ये मेरा जो आंसर है वो कहाँ पे आया है. ये क्वेश्चन कहाँ पे आया मेरा, आफ्टर HTML इन दी सब्जेक्टिव. मुझे ये सब्जेक्टिव में नहीं चाहिए, मुझे ये ऑब्जेक्टिव में चाहिए. देन व्हाट विल आई डू, ये मैंने एक बार सिलेक्ट कर दिया. कहीं पे भी मैं सिलेक्ट कर दूंगी एक बार जो भी मेरा क्वेश्चन है उसको. ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये 6 डॉट्स, उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है मुझे. यहाँ पे क्लिक करके रखूँगी ना तो वो ड्रैग होगा. एंड आई विल शिफ्ट इट टूवर्ड्स द पोजीशन वेयर आई वांट इट. एट दिस पोजीशन, तो मैंने ले लिया. नाउ सी इट केम टू द change the position. ओके, नाउ एक और चीज़. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन ऐड करना है एट दी एंड यहाँ पर. तो इसको मैं एक्टिव कर दूँगी. लास्ट क्वेश्चन को एक्टिव कर दिया. ओके, देन आफ्टर I will add my question from the another form that is already created before. So आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर this one. जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ये सब मेरा जो ऑलरेडी फॉर्म क्रिएटेड है उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा. ओके, तो ये लिस्ट में से आई विल सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल डेमो में है मेरा फॉर्म,
तो आई विल क्लिक ऑन डेमो एंड आई विल सिलेक्ट। तो मेरे जो भी क्वेश्चंस मेरे डेमो में थे वो यहाँ पे आ गए। ओके, अभी इसमें से मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस चाहिए? फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट इज़ गेटवे। ओके, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया एंड देन आफ्टर import 2 questions. Okay, import questions. See my 2 questions, what is internet and what is gateway, वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आया? एट द लास्ट, क्योंकि मेरा एक्टिव क्वेश्चन कौन सा था? एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स। ओके, द अदर थिंग नाउ आई डोंट वांट द क्वेश्चन व्हाट इज़ इंटरनेट, तो मैं क्या करूँगी? एक ऑप्शन है डिलीट। ओके, तो उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो ये मेरा क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा, डिलीटेड। एंड लास्ट ऑप्शन एक और दिया है, कॉपी डुप्लीकेट। तो उससे क्या होगा? इसके ऊपर मैं जो भी क्वेश्चन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन वापस से आ जाएगा, मतलब कॉपी पेस्ट हो जाएगा लाइक दिस। अभी क्या हुआ? 2 बार हो गया, एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स। Okay, this way it is created. I don't want this, so I will delete it. Advantages of blogs के मैंने marks नहीं दिए हैं. I will click here and give 5. Okay, sorry, I have already given it. Gateway के marks I will give 5. Okay, so done. After completing this much, ये आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया लाइक दिस। नाउ आपको देखना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सेंड करोगे, आपका जो भी फॉर्म है वो सेंड करोगे, तो किस तरह का विजिबल होगा। तो यू विल क्लिक ऑन 3 डॉट्स ओवर हियर, दिस 3 डॉट्स, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आपका फॉर्म दिखाई देगा। हमने कितने सेक्शंस रखे थे? 3 सेक्शंस, राइट। तो ये 3 सेक्शंस में आ गया, पेज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा। यहाँ पे सी इट इज़ कंपलसरी, जहाँ तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूँगी ये आगे नहीं जाने देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, वॉट एवर ईमेल आईडी वगैरह है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ओके, आई वॉन्ट टू एडिट माई फॉर्म अगेन, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द एडिट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी ये पेंसिल पे, तो वापस से मेरे एडिटिंग में आ जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एंटरिंग द क्वेश्चंस इन द फॉर्म। नाउ वन मोर थिंग, इतना हो गया, आपका फॉर्म रेडी हो गया। नाउ आपको आपका फॉर्म सेंड करना है, उसकी लिंक जो है वो आपको सेंड करनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि जो रिस्पॉन्सेस में है यहाँ पे रिस्पॉन्सेस, उसको रिस्पॉन्सेस अभी के लिए यू विल हैव टू कीप इट ऑफ। ओके, क्योंकि अगर आपने एक बार रिस्पॉन्स के लिए आपकी जो लिंक है वो भेज दी और वो तुरंत ओपन कर सकते हैं, अगर आपने इसको ऑन रखा तो आपको अभी के लिए उसको रखना होगा ऑफ। जब आपका सेशन शुरू हो रहा है टेस्ट का, एट दैट टाइम ओनली आपको उसको ऑन रखना है। ओके, अभी यू हैव टू सेंड इट वाया लिंक, आपकी जो ये फॉर्म की लिंक है उससे आपको सेंड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, दिस वन, सेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट वेज दे रहे हैं सेंड करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। बट व्हाट वी विल डू इज़ वी विल सिलेक्ट बाय लिंक, हमें लिंक से ही उनको सेंड करना है। ओके, जैसे हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे या किसी और सोर्स से हम भेजेंगे, तो इसलिए हम लिंक पे क्लिक करेंगे। जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक आ जाएगी, ये उसकी लिंक है। तो लिंक को हमें सिर्फ कॉपी कर देना है, कॉपी। जैसे ही हम लिंक को कॉपी करेंगे हमारी लिंक कॉपी हो जाएगी। एंड देन आफ्टर जिसको भी आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे ओपन करो एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू द पर्सन।
ओके, ये सीधा हो जाएगा उनके पास और दे कैन क्लिक एंड ओपन इट. वन मोर थिंग आई नीड टू इन्फॉर्म यू कि ये जो आप जितने भी फॉर्म्स बना रहे हो वो सब फॉर्म्स गूगल ड्राइव में सेव होते हैं. ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे ये मेरा कंप्लीट हो गया है. ओके, मैं इसको कॉपी भी कर लिया. यहाँ से आई कॉपीड इट. ओके, और मेरा जो भी सोर्स है मैं उनको वहाँ पे सेंड कर दूँगी. नाउ आई वॉन्ट टू सर्च माई फॉर्म्स. मैंने एक बार बना लिया, मैंने क्लोज कर दिया, सब हो गया. तो अभी मुझे मेरे फॉर्म्स को सर्च करना है. तो यू कैन सी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. सर्च करो गूगल फॉर्म्स. गूगल फॉर्म जो प्रोसेस थी हम जब जैसे ओपन कर रहे थे वैसे ही करना है. उसको ओपन करना है, गूगल फॉर्म में जाना है एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मार्क है बुक जैसा, वहाँ से आप आपकी गूगल ड्राइव डायरेक्ट ओपन कर सकोगे. यहाँ से गूगल ड्राइव, और आपकी गूगल ड्राइव में जितना कुछ है वो सब आ जाएगा. इवन आपने जो फॉर्म बनाया है तो वो फॉर्म भी यहाँ पर आपको विजिबल होगा. जितना कुछ मैंने बनाया, जैसे मैंने ये सब बनाया था तो मैंने गूगल ड्राइव में जो अपलोड किया है तो सब आ जाएगा. मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम डेमो का फ़ाइल बनाया तो ये ऑनलाइन डेमो का फ़ाइल भी आ गया. ओके, थैंक यू.